नमस्ते। मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता के बारे में बताऊंगी। यह टॉपिक उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। तोड़ती पत्थर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना है। निराला जी हिंदी के युगांतरकारी कवि हैं तथा छायावादी चतुष्टय में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। निराला ओज और औदात्य के कवि माने जाते हैं। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जो शोषण मुक्त हो, जहां अन्याय और अत्याचार के लिए कोई स्थान नहीं हो। वे समता, स्वतंत्रता, न्याय के समर्थक माने जाते हैं और सामाजिक विषमता को दूर करने का हर संभव प्रयास उन्होंने किया। प्रस्तुत कविता गरीबों के प्रति सहानुभूति से भरी हुई है। इस कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी चेतना से युक्त है। तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में एक ऐसी मजदूरनी का वर्णन है जो अपना पेट पालने के लिए तपती दोपहरी में भारी हथौड़े से पत्थर तोड़ रही है। उस औरत की पीड़ा, उसकी लाचारी और अपने काम के प्रति उसका समर्पण निराला के हृदय को स्पष्ट करता है और वे अपनी भावनाओं को इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। यह कविता निराला के काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। सबसे पहले निराला जी कहते हैं इस पंक्ति में, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर अर्थात निराला कहते हैं कि एक औरत इलाहाबाद के सड़क पर भारी हथौड़े से धूप में बैठकर पत्थर तोड़ रही है। आगे इस पंक्ति में कहा गया है, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भरा बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। अर्थात निराला कहते हैं कि वह महिला जिस पेड़ के नीचे बैठी है वह पेड़ छायादार नहीं है और उस मजदूरनी का धूप से बचाव भी नहीं कर रही है, लेकिन उस औरत ने इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया है। उस औरत का शरीर सांवला है जो निरंतर धूप में कार्य करने से प्रभावित हो गया है। उस महिला की अवस्था भरपूर जवानी की है और जवानी के कारण उसका शरीर बंधा हुआ प्रतीत होता है और सुगठित लगता है। सांवलापन होने पर भी युवावस्था के कारण उसके शरीर और उसके व्यक्तित्व में एक अलग तरह का आकर्षण है। उस महिला की आंखें झुकी हुई है, जो कार्य कर रही है वही कार्य उसे प्रिय है, अर्थात उसके जीवन में खुशी या प्रेम नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए वह अपने कार्य से ही प्रेम करती है। उसका मन इसी कार्य में डूबा हुआ है। उसके हाथ में एक बड़े से आकार का भारी हथौड़ा है जिससे वह बार बार पत्थर पर आघात अर्थात चोट करती है। जहाँ पर वह बैठी है उसके पास बड़े बड़े पेड़ हैं। अट्टालिका अर्थात उसके सामने ऊंचे भवन हैं और भवन के चारों ओर चार दीवारी है, अर्थात उस ओर अमीर व पूंजीपति लोग रहते हैं। अर्थात निराला कहना चाहते हैं कि यह कैसी विडंबना है कि निर्माण का औजार उस मजदूरनी के हाथ में अर्थात हथौड़ा, लेकिन वह सड़क पर धूप में बैठी है और मेहनत का लाभ दूसरे लोग अर्थात अमीर व पूंजीपति वर्ग उठा रहे हैं। एक तरफ निराला उस महिला के शोषण को रेखांकित करते हैं कि कैसी विडंबना है यह कि उस महिला की ऐसी स्थिति है। इसके माध्यम से निराला कहना चाहते हैं कि यह उस महिला की नहीं वरन उस संपूर्ण मजदूर वर्ग की कथा है। आगे निराला कहते हैं, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई। चिनगी अर्थात चिनगारी। प्रायः हुई दोपहर
वह तोड़ती पत्थर। इस पंक्ति में निराला कहते हैं कि उस भीषण गर्मी में वहाँ का वातावरण ऐसा हो गया है जैसे मानो वह एकदम तमतमा गया हो। धूप धीरे धीरे तेज हो रही है। दिन का यह समय अत्यधिक गर्मी का समय है। ऐसा लग रहा है मानो दिन गुस्से से तमतमा रहा हो। यहाँ दिन का मानवीकरण किया गया है। अचानक शरीर को जला देने वाली अर्थात झुलसा देने वाली लू एवं गर्म हवाएं चलने लगती हैं। इतनी अत्यधिक गर्मी के कारण धरती भी रुई की भांति जल रही है और धूल के कण चिंगारी की तरह वातावरण में चारों ओर फैल गए हैं। इस क्रम में भी विडंबना यह है कि वह मजदूरनी आराम नहीं कर रही है बल्कि अपने काम में व्यस्त है। आगे निराला कहते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्नतार अर्थात बहुत अधिक उदास या लाचार। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झनकार। अर्थात निराला कहते हैं कि जब उस महिला ने निराला को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने उस भवन की ओर भी देखा जो वहाँ से दिखाई पड़ रही थी। छिन्नतार अर्थात बहुत लाचार जैसी उस महिला की स्थिति हो गई है। उस भवन में उस समय कोई व्यक्ति नहीं है। ये बात वह महिला सुनिश्चित करती है। वह निराला की ओर ऐसे नज़र से देखती है जैसे उसे मारा पीटा गया हो और रोने नहीं दिया गया हो, अर्थात उसकी जो पीड़ा है वो व्यक्त नहीं हो पाई हो। इस पंक्ति में निराला का कवित्व जाग उठता है और वे कवि व साहित्यकार की दृष्टि से उस महिला को देखते हैं और लिखते हैं कि वो स्त्री उनके सामने एक सितार की तरह बैठी है, जैसे इस सितार से मधुर व अनोखे गीत रचे जा सकते हैं, वैसे ही इस स्त्री की व्यथा और पीड़ा में भी अनेक गीत या धुन छिपी हुई है, ऐसा निराला महसूस करते हैं। इसलिए वे इस मजदूर औरत की तुलना ऐसे सितार से करते हैं जिनके तार कसे गए हो और बड़े ही स्वाभाविक ढंग से उसे सजा कर रखा गया हो। निराला कहते हैं कि मैंने उस महिला की पीड़ा महसूस की जिसे शायद किसी और ने महसूस नहीं की होगी। उस स्त्री का जीवन यद्यपि पीड़ा व व्यथा से भरा हुआ है, उसके जीवन में संघर्ष है। निराला अनुभव करते हैं कि उसकी पीड़ा में कहीं न कहीं झनकार है जिसे कि हर कोई महसूस नहीं करता। निराला एक प्रगतिवादी कवि है, इसलिए वे इस महिला की पीड़ा में भी मधुरता महसूस करते हैं, कलात्मकता महसूस करते हैं। आगे निराला कहते हैं, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर अर्थात सुंदरता, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर यो कहा मैं तोड़ती पत्थर। इस पंक्ति में निराला कहते हैं कि एक क्षण के बाद उस महिला के शरीर में मानो सिहरन अर्थात कंपन होता है और वह वर्तमान में लौट आती है। निराला को देखकर वह शायद वर्तमान को भूल गई थी, किंतु अचानक उसे अपना वर्तमान याद आता है और उसका शरीर सिहरन अर्थात कंपन से युक्त हो जाता है। निराला को उसमें होने वाला परिवर्तन बहुत सुंदर लगता है। निराला कहते हैं कि सीकर अर्थात उसके माथे से पसीने की बूंद गिरने लगती है और वह फिर से अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उसने मुझसे यह कहा कि मैं तोड़ती पत्थर अर्थात मैं पत्थर तोड़ने वाली हूँ और मैं अपने कार्य में व्यस्त हूँ। निराला महसूस करते हैं कि मानो वह कह रही हो कि मैं अपना काम कर रही हो और तुम भी अपना काम करो, अर्थात तुम्हें भी अपना कर्म करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत कविता के माध्यम से निराला कहना चाहते हैं कि श्रमिकों की कार्य दशाएँ अत्यंत शोचनीय है। जेठ की तपती दोपहर में धूप में बैठकर वह पत्थर तोड़ रही है, जबकि पूंजीपति विलास के साधनों से संपन्न है
तथा इतने निष्ठुर हैं कि अपने भवन के छायादार पेड़ के नीचे उसे बैठने की सुविधा भी नहीं दे सकते। अर्थात तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता के माध्यम से निराला ने मजदूर वर्ग का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है।